वनानि दहतो वन्यः सखा भवति मारुतः सएव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम। अर्थात जब जंगल में आग लग जाती है तो हवा उसकी मित्र बन जाती है और आग को फैलाने में उसकी मदद करती है, लेकिन वही हवा एक छोटी सी चिंगारी को पलक झपकते हुए बुझा भी देती है। अर्थात कमजोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। आशा ये है कि आज भारत दुनिया में एक उभरती ताकत के रूप में देखा जा रहा है। जिन देशों ने भारत का हमेशा बुरा किया है, जिन्होंने हमेशा भारत को धोखा दिया है, वे देश भी आज भारत को अपना दोस्त कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो दोस्त तब साथ था जब भारत कुछ नहीं था, वो असल मायने में भारत का सच्चा दोस्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस भारत की मजबूरियां भी समझता है, ताकत भी समझता है और हर जगह भारत का साथ देता है जहां पर भारत का साथ देना चाहिए। एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया। इसके अलावा फ्रांस के पत्रकार ने हिंदू धर्म पर कुछ ऐसा बोला है जिसे सुनकर भारत के लिबरल और कट्टरपंथियों की जान सुलग जाएगी। वहीं घर वापसी से जुड़ी कुछ और खबरें भी आई हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उधर नीरज चोपड़ा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा के रख दी। जी हाँ, सनातनी दुनिया के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया में हुई सनातन धर्म से संबंधित वो घटनाएं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे 4 खबरों के बारे में। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं घर वापसी पर, जहां बरेली से खबर आई प्यार के लिए उमजा ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम उर्मिला रख लिया, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाजों से उसने हिंदू युवक के साथ शादी की। हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वंग हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति ग्वंग हवामहे। घर वालों ने उसका विरोध किया, धमकियां दी, लेकिन फिर भी यह मुस्लिम युवती अपनी बात पर अड़ी रही और मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन में घर वापसी कर ली। इसके अलावा गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। स्क्रीन पर दिख रहे ये चारों लोग मुस्लिम थे जो अब हिंदू बन चुके हैं। इन्होंने स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन में घर वापसी की है। इन्होंने बाकायदा विधिवत पूजा अर्चना कर हिंदू धर्म स्वीकार किया। इन चारों ने अपना नाम भी बदल लिया है। तनवीर अब तुषार हो गए हैं, हुसैन युवराज बन गए हैं, इरशाद अब गिरीश भारद्वाज बन गए। वहीं मुस्लिम महिला अब सूरजमुखी बन चुकी है। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा है और अब हम यह बात समझ चुके हैं। वहीं बरेली से ही 21 साल की शबाना ने हिंदू धर्म अपना लिया, जो शबाना से शिवानी बन गई। शबाना ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। उसकी माँ भी बच्चे पैदा कर कर के मर गई। शबाना के मुताबिक उसके 8 भाई हों और वह इकलौती बहन है और इसीलिए अब वह इस्लाम में नहीं रहना चाहती। वह सनातन धर्म को अच्छा समझती हैं और सनातन धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने घर वापसी कर ली। उन्होंने बताया कि वे भोलेनाथ की पूजा करती हैं, जलाभिषेक करती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी करती हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म ही है जो महिलाओं का सम्मान करता है। इसके अलावा उन्होंने अरविंद नाम के हिंदू युवक से शादी भी कर ली है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई घर वापसी की। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जहां फ्रांसीसी पत्रकार फ्रेंकोइस गैटियर ने कुछ ऐसा कहा है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। फ्रेंकोइस गैटियर बहुत ही पॉपुलर और वरिष्ठ पत्रकार समझे जाते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू काफी शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन भारत में बहुसंख्यक होने के बावजूद वे अल्पसंख्यक होने की मानसिकता रखते हैं और उनमें भाईचारे की कमी है। गैटियर ने कहा कि इतिहास से यह सबक मिलता है कि हिंदुओं को लड़ना चाहिए। आज भी विश्व में सभी जगह हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन हो, जो कि अब भारत में खासतौर से दक्षिण और पंजाब में भी एक बड़ी समस्या है, या चाहे भारत का पश्चिमीकरण हो जो केबल टीवी के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म पर बहुत सारी बातें की जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। यह बात उन्होंने अमेरिका में कही। फ्रेंकोइस गैटियर ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग इस्लामिक कट्टरता की तुलना हिंदू धर्म से कर रहे हैं
यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस्लाम ने दुनिया से कई सभ्यताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वही हिंदू धर्म ने कभी भी किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं किया, आक्रमण नहीं किया और न ही कब्जा जमाने के लिए भारत से बाहर गया। हिंदू धर्म ने कभी भी अपने आप को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। हिंदू काफी शांतिप्रिय लोग हैं। हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उनको बेरहमी से मारा गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया। हिंदू दुनिया के सबसे सहिष्णु लोग हैं और आज हिंदुओं को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। जैसे यह कमेंट फ्रांसीसी जर्नलिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर ने किया, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा देखने को मिली। खासकर भारत में खुद को लिबरल और बुद्धिजीवी कहने वाले पत्रकारों की ये देखकर सुलग गई। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जो कि है रूस के चीफ व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई। व्लादिमीर पुतिन से कनाडा के बारे में एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो एक नंबर का बेवकूफ आदमी या फिर बिना ज्ञान का स्कूल ड्रॉप आउट है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की धज्जियां उड़ा दी। जस्टिन ट्रूडो कभी स्कूल ही नहीं गया है और उसे बेसिक नॉलेज तक नहीं है, इसीलिए वह इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा है। तो он идиот. Он значит просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера и называет его героем Украины и героем Канады। पुतिन की यह बात कनाडा तो छोड़िए, पूरी दुनिया में डिबेट का एक प्रमुख मुद्दा बन गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इस एजेंडे पर काम करना भारत और रूस दोनों के हित से पूरी तरह मेल खाता है। ये भारत और रूस की दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है और शायद सदियों तक चलेगी। लेकिन ये बात पश्चिमी देशों के अलावा भारत में रहने वाले, भारत का ही खाकर भारत को गाली देने वाले पत्रकारों को रास नहीं आ रही। वो लगातार इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं चौथी खबर पर, जो कि है नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। नीरज चोपड़ा के संस्कार ऐसे हैं कि उनके रगों में देशभक्ति दौड़ती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तिरंगा झंडा नीचे जमीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन इस गिरते तिरंगे को नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से लपक लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और लोग भारत के गोल्डन बॉय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो 4 खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक थी। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का हमारा यह एपिसोड, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।